ये अचानक क्यों खड़ी हो गई वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ? क्या वाकई छोटी पार्टियों के लिए नुकसानदायक है क्या ये बिल? मानक भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के भी चुनाव होते आए हैं देश में, लोकसभा के भी चुनाव होते आए हैं। एक साथ करिए चाहे अलग अलग करिए, ये मुद्दा है ही नहीं मानक भाई। मुद्दा ये है कि ये देश बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा अगर चुनाव आप करने जा रहे हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन का नाम आप लेकर आए हैं, तो आप कोई भी चर्चा करेंगे कि नहीं, कोई बिल लाएंगे कि नहीं, उस पर बातचीत करेंगे कि नहीं, उस पर बहस करेंगे कि नहीं? जब सब कुछ सामने आएगा, जैसे अभी किसी ने कहा कि बहुत कई पन्नों का ड्राफ्ट, ठीक है, आने तो दीजिए, उस पर बहस तो हो, चर्चा तो हो। अगर देश के हित में होगा तो देश से बड़ा कोई नहीं। एक मिनट बहुत बढ़िया। देश के बाहर के लोग नहीं है भैया। एक सेकेंड जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आनंद दुबे 1 सेकेंड। इसका मतलब आपकी पार्टी ने अपने विकल्प खुले रखे हैं, यानी आप वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर सकते हैं, करेक्ट? मैं वही कह रहा हूं कि अगर यह देश के हित में होगा तो बातचीत होगी। क्यों नहीं बातचीत होगी भाई? क्या राजनीति में विरोध करना मतलब केवल विरोध करना है? मतलब कोई तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चीज आ रही है, सिर्फ उसका विरोध करने के लिए हम नहीं बने हैं। हाँ, जहां गलत नीति है उसका विरोध करेंगे। अगर सरकार ये समझाने में कामयाब होती है कि ये फलाने चीजें करने से देश का फायदा है, तो क्यों नहीं उस पर विचार विमर्श हो सकता है? आपकी पार्टी के सांसद तो वहां संसद में विरोध कर रहे हैं अभी से। इसका मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे विरोध कर दिया, आप ही कह रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दो अलग अलग धड़े इस समय देश में हैं। हम इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन इस समय सरकार की कुनीतियों का विरोध कर रही है। अगर सरकार कोई बिल ला रही है तो उसका विरोध होगा, लेकिन अगर सरकार समझाने में कामयाब होती है कि ये काम अच्छा है, इससे ये अच्छाई है, तो क्यों नहीं चर्चा होगी मानक भाई? मैं तो बहुत छोटा सा साधारण सा कार्य करता हूं। अगर देश भावना से जुड़ी कोई बातें हैं, 370 सरकार लाई, 370 के लिए कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां विपक्ष की अभी तक खुलकर फैसले नहीं ले पाई। लेकिन हमारी शिवसेना कल भी कह रही थी, आज भी कह रही है कि हम 370 धारा हटने के समर्थन में हैं। अच्छा, ठीक है। इमोशनल डैमेज धारा 370 आनंद दुबे, वैसे भी मुझे लगता है, बरोबर है कि नहीं? हाँ, वैसे भी मुझे लगता है आपका अनुभव तो इस बारे में बहुत खास रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव हो जाते हैं हर बार, और लोकसभा में आपने एनडीए को पटखनी दी और विधानसभा में आप हार गए। इसका मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जुड़ा हुआ है, प्रभावित कर सकता है एक दूसरे को। यह तर्क तो आपके उदाहरण से ही खत्म हो जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, देश की अलग बात होती है, राज्य की अलग बात होती है। हमने अब ऐसा भी देखा है कि एक ही समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में कोई और पार्टी जीत जाती है, विधानसभा में कोई और पार्टी जीत जाती है। कभी कभी ऐसा देखा है कि दोनों ही पार्टियां एक साथ जीत जाती हैं, और कभी कभी ऐसा देखा है कि दोनों ही पार्टियां हार भी जाती हैं। तो ये अलग विषय है, ये एक वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा चुनाव आप करने जा रहे हैं तो कम से कम हमारा भरोसा तो जीतिए। तो जेपीसी में, तो जेपीसी में भेज तो रहे हैं, कैसे कराएंगे? जेपीसी में इसीलिए तो भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब जेपीसी में हमारे भी सांसद है, जेपीसी में हमारे अरविंद सावंत जी हैं, वो वहां बैठेंगे, वहां चर्चा होगी। लेकिन हम तो तब मुस्कुराते हैं, तब हमें एक प्रकार से हास्यास्पद स्थिति लगती है जब ये सरकार महानगर पालिका के चुनाव समय पर नहीं करवा पाती है, तो ये पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे कराएगी? यही तो हास्यास्पद स्थिति है। ठीक है, राय अच्छी है। अच्छा, बहुत देश का एक चुनाव होगा, पैसा बचेगा, मिलिट्री फोर्सें कम लगेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। फूलों का गुलदस्ता बड़ा अच्छा सजाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन उस गुलदस्ते में फूल कितने सुगंधित होंगे ये तो तभी समझ में आएगा जब वो गुलदस्ता हमें आप पकड़ाओगे। अब दूर से झुनझुना बजाओगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आप विपक्ष को साथ लीजिए, विपक्ष के साथ बैठिए। नरेंद्र मोदी जी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ बैठना चाहिए। ये देश हम सभी का है। बहुत बढ़िया, ओके। अब एक सेकंड रुकिए आनंद दुबे, आप जो बात कह रहे हैं ना, आनंद दुबे आप जो बात कह रहे हैं ना, आनंद दुबे, मुझे लगता है आपकी बात अभय दुबे को पसंद नहीं आ रही होगी, और शाजिया के लिए, उनकी पार्टी, उनकी सरकार के लिए राहत भरी खबर होगी।